हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 के कुछ सवालों को। ठीक है, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सवालों को पहले करेंगे, साथ ही हो सकता है कि थोड़े बहुत सवाल जो 1 2 4 है वो मैं छोड़ दूँ। यदि वो इम्पोर्टेंसी नहीं रखते तो मैं उन्हें स्किप कर दूंगा। बाकी कोशिश करेंगे कि सारे सवाल हम इस वीडियो में ही कवर अप कर सके। 8.एक्सरसाइज 1 में आप भी अपनी मैथ्स एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए ताकि हम क्वेश्चन लगाए। ठीक है, यानी मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे। इन ए ट्राइंगल ए बी सी, जैसे ही ट्राइंगल बोला वैसे ही आपको कुछ भी नहीं करना है, ट्राइंगल बना देना है। क्या करना है, यानी मैं दरअसल में यानी आज हम देखेंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8.8 की एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम फर्स्ट में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें दिया है इन ए ट्राइंगल राइट एंगल्स ऑफ वी। जैसे ही बोले राइट एंगल बी, यानी आपको 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे लेना है, बी पे लेना है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे फर्स्ट, क्या बोला है, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, और बोला है कि राइट एंगल जो होगा, राइट एंगल जो होगा वो कहाँ होगा, राइट एंगल होगा बी, यानी बी पे राइट एंगल होगा। तो इस तरह से हम एक डायग्राम को बनाए जिसपे हम ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है वो बी पे लेंगे। अब ये बी पे है और हमें एंगल ए बी और सी मान लेंगे थोड़ी देर। ठीक है, अब आगे देखेंगे सवाल में क्या लिखा है कि ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे यहां पे कि गिवन ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, यानी ये हमको 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, बी सी ही दिया है ना एक बार, और हाँ बी सी ही दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारे पास बी सी जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इस एंगल को कौन सा एंगल लेना चाहते हैं। मैंने अभी जो एंगल बनाया है वो मैंने बनाया है कौन के लिए, एंगल सी के लिए। क्या बनाया है, एंगल सी के लिए। पर हमें ऐसा इस सवाल में नहीं बोला कि आप एंगल ए के लिए बनाओ, बी के लिए बनाओ या फिर सी के लिए बनाओ। पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है उसमें आपको बोला है साइन ए और कोस ए की बातचीत है। तो हम फर्स्ट वाले के ही तरह करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, यहां पर से एंगल ए लेंगे और यहां पर जब आपको मैंने यहां पे बदला तो माना यहां पे ए लिखा मैंने, अब ये ए लिखा है तो यहां पे ए थीटा। जब आपको एंगल ए दिया है तो आपको ए इस टाइप में लेना है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था कि आपको यदि यहाँ पे सी दिया है तो आप एंगल, यानी सेकेंड सवाल की बात, ये फर्स्ट सवाल के लिए है। अब ए बी इक्वल कितना दिया है हमारे पास 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपकी मर्जी, तभी सर हमने ये इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यह सेकेंड सवाल के लिए होगा, फर्स्ट वाले सवाल के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हम करते हैं ए बी और ए सी दिया हुआ है, यानी हमें ए चीज को, यानी हाइपोटेनस वाली जो साइड है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हम लगाएंगे पाइथा, सॉरी मैं इतना नहीं लिखता हूं, मैं ओनली लिखता हूं पीटी शॉर्ट फॉर्म,
पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, या आप लिख भी सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर नहीं बी, सॉरी बी स्क्वायर है ना। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एच इक्वल कितना दिया है, ए सी का होल स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो ए सी बोलना हो, एच ये वाला ड्यूरेशन दिया, सी ए बोलो या ए सी बोलो, जैसे भी आपको लगे। मैं ए सी बोल रहा हूँ, ए सी का होल स्क्वायर। ए बी ये यानी क्या होगा, परपेंडिकुलर वाली साइड, और ये बेस हो गया हमारे लिए, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी बेस का होल स्क्वायर। ए सी बराबर नहीं पता हमें, बराबर बी सी की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी 24 का होल स्क्वायर। दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा। इस सवाल को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे ना। 7 7 जा 49 प्लस 5 7 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 9 5 5 हो जाएगा, 6 and 9 6 15 होता है, 1 कैरी आ जाएगा। 7 और 4 11 11 और 1 12 2 and 4 5 1 6 ए सी का होल स्क्वायर। मुझे बताओ कि 625 का होल स्क्वायर है, तो इस पे भी होल स्क्वायर और यहां भी होल स्क्वायर, दोनों होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, यानी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो ए सी की वैल्यू हो गई है 25। अब ए सी हमारे पास फाइंड आउट है, यानी हमें ए सी इक्वल हाइपोटेनस इक्वल कितना दिया है 25। ए बी फॉर बेस इक्वल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर वाली साइड यानी हमें 7 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन कि साइन ए डॉट कोस ए। अब साइन ए और कोस ए दोनों दिया है फर्स्ट सवाल में ना, हाँ साइन ए और कोस ए दिया है। तो साइन ए यानी साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन ए इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बी सी, और हाइपोटेनस को ए सी, यानी हमारे पास बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 और ए सी की वैल्यू 25, यानी साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 7 25। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना दिया है ए बी, हाइपोटेनस यानी ए सी, ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो देखेंगे इक्वल साइन ए कोस ए, है ना, इसको ब्रैकेट कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करी। तो यहां पे लिखेंगे 725 मल्टीप्लाई 24 अपॉन 25, इस तरह से दो वैल्यू आपके पास डॉट में आ जाएगी। तो आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो या सिमिलर लिख सकते हो, या तो आपके पास आंसर में इस तरह से आंसर दिया हुआ साइन ए बराबर इतना है, कोस ए बराबर इतना है, और क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहो तो दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, पर हमें वैल्यू क्या है कोमा से पूछी गई है क्या, हाँ हमें वैल्यू कोमा से पूछी गई है, यानी यहां पे डॉट ना लगाते उन्होंने क्या लगाया कोमा लगाया, यानी इन दोनों की वैल्यू हमें अलग अलग बतानी है, ठीक है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो या फिर इस तरह लिख दो साइन ए इक्वल 7 अपॉन 25, देन कोस ए इक्वल 24 अपॉन 25। तो ये सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट हुआ है। अब यहां हम बातचीत करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो सेकेंड में क्या होगा,
थीटा क्या लेना है हमें, थीटा हमें लेना है, यानी इसको थोड़ा हल्का सा बदल दो, ऐसे पकड़ो डायग्राम को, ऐसे करके ऐसा घुमा दो, ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो पर। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम कुछ इस तरह से जाए, थोड़ा छोटा सा बना रहा हूं मैं यहाँ पे इस तरह से, यानी ये वाली वैल्यू हमारे लिए सी है, ये बी है और ये ए है। अब यहां 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर था और ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हाइपोटेनस इक्वल 25 सेंटीमीटर, बेस इक्वल 7 सेंटीमीटर। यहां बेस 25 था, बेस बदला जाएगा। परपेंडिकुलर इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहां पे था 7, तो यहां हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, इस तरह से सबकी वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन सी कोमा कोस सी, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे यहां पे साइन सी और कोस सी पूछा है ना, हाँ ठीक है। साइन सी की वैल्यू वही साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच, और पी की वैल्यू हमें पता है क्या है 24 और एच 25, फर्स्ट आंसर। तो साइन, फिर लिखेंगे अगला कोस सी इक्वल बी अपॉन एच। अब बी हमारे पास क्या दिया है 7 और एच 25। तो अब की बार जो साइन सी का जो आंसर है वो 24/5 सेंटीमीटर है और कोमा कोस सी का आंसर है 7/25, यानी आंसर तो सिमिलर है पर दोनों के आंसर ऊपर नीचे है। तो यहां हम उस आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे बुक में। बुक में हमारे पास आंसर दिया है फर्स्ट में, साइन सी की वैल्यू क्या है, निकालेंगे 7/25, 24/25, ठीक है, सिमिलर है, यानी इसको क्रॉस। तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा, ये फर्स्ट वाला। इसके कितने क्वेश्चन है, सेकेंड, ये फर्स्ट का सेकेंड। सिर्फ आपको एंगल पे ध्यान रखना है, यानी जब आपके ए एंगल की बात हो तो डायग्राम ए एंगल वाला ही है, 90 डिग्री के सामने ए एंगल, और जब आपको एंगल सी की बात होगी तो बी यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल सी एंगल। तो सी में होगी सी, ए है तो ए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बड़ी स्पीड से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट जब तक। अगला सवाल करते हैं अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी जो है वो फर्स्ट की ही तरह है, पर आपको मैं अब वो ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप चुटकियों में इस सवाल, ऐसे सवाल जो आएंगे उसको कर सकते हो, ठीक है। यानी आपको क्या करना है वो आपको समझना है। पहले थोड़ा हल्का सा सवाल सोल्व करता हूं मैं, उसके बाद देखेंगे आगे। देखो, यानी इस तरह से आपको दो अलग अलग सवाल है, फर्स्ट और सेकेंड, है ना, तो यहां कंफ्यूजिंग करता है। तो हम सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे लिए हाइपोटेनस है, ये हमारे लिए पी है और ये हमारे लिए बी। हाइपोटेनस यानी 13 का होल स्क्वायर इक्वल पी यानी 12 का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 169 माइनस ये, इसको डायरेक्ट इधर लेके आओ, एक स्टेप छोड़ो, 144 इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। यहां दोनों को माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 इक्वल बी स्क्वायर। ये 25 5 का स्क्वायर है इक्वल बी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बस
अब आपको वो चीज सीखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? मैं बोल रहा हूं कि ऐसे सवाल आपके पास आए तो आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में यदि क्यू थीटा आर थीटा दिया है, क्या दिया है यहां पे? आर थीटा दिया। थीटा किस पे? आर पे है। और आपको पी वाला भी फाइंड आउट करना है, तो आपको सिर्फ वैल्यू बदलनी है किसकी? परपेंडिकुलर वाली साइड को बेस बनाना है और बेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं यहां डायग्राम भी बनाऊंगा, मैं सवाल वैसे ही करूंगा, पर आपको क्या याद रखना है कि परपेंडिकुलर वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। और बेस जो है वो क्या हो जाएगा? यानी यहां पे बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस में हो जाएगी कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल आ जाओ यहां पे करते हैं, तो हम इसके हिसाब से क्या निकाल सकते हैं? 10r निकाल सकते हैं। कोट आर चाहिए, सॉरी कोट आर। कोट आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोट आर के लिए कोट, पहले तो कोट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोट आर छोड़ो, कोट के लिए फॉर्मूला कैसे होता है? कोट यानी 10 का उल्टा, पी अपॉन बी का बी अपॉन क्या जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बी कितना है? 5। पी कितना है? 12। तो पहला आंसर क्या आ रहा है? 5/12। चलो इसको ब्रैकेट करो। अब मैंने क्या बोला? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? 10 पी। अब थीटा क्या लेना है? पी। 10 क्या होता है? पी अपॉन बी। इसकी वैल्यू हर समय उल्टी कर दो। फॉर एग्जाम्पल उल्टी का मतलब पलट देते हैं। पलटने का यहां पर देखो क्या करते हैं, जो आपके पास बेस दिया है वो परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस, यानी यह जाएगा 12/5। क्या सही है? क्या ये? सर आपने बोला कि बेस, पर यहां पे आपको क्या करना है? पलटना है। क्या करना है? पलटना है। तो जैसे ही आप सेकेंड सवाल का डायग्राम बनाते हो तो आप यहां P लिखोगे, यहां R लिखोगे, यहां पे Q। ठीक है, अब ये डायग्राम घूम गया ऐसे, ऐसे ही घुमाते हैं, चलो घुमाना सीखते हैं। ऐसे करके ऐसा, यानी ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यही Q, ये R और ये थीटा बन जाएगा P। ये हमारे पास 12 था और ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 13। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने जैसे ये 13 लिखा तो ये हमारे लिए P है और ये हमारे लिए B, तो यहां वही तो हुआ, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? 12 था, बेस बन रहा है, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर यानी P बन रहा है। तो यहां भी वैल्यू क्या आएगी? 5/12। ये 10 और किसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई? कोट की। सवाल क्या लिखा है? सवाल लिखा है 10P माइनस कोट R, यानी 5/12 माइनस 5/12 इक्वल 0। आंसर आप मैच कर सकते हो आंसर। ठीक है, क्या आया? 0। तो यहां क्या करना है? यानी आपको सिर्फ वैल्यू बदलनी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे इजी सिंपल मेथड। क्या है? साइन दिया है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ 10A की वैल्यू कितनी है? 3/4 बराबर P अपॉन क्या लिखा है? H लिखा है। P अपॉन H लिखा है तो P की वैल्यू कितनी है? 3 और H की वैल्यू कितनी है? 4। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी वही वही मतलब क्या? H² P² प्लस B², H की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर इक्वल P यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। 4 6 16, इधर ले आओ, माइनस का 9 इक्वल B², यानी यहां पे कितना जाएगा? 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? ओनली 7, है ना? ठीक है, 7 B², यानी B की वैल्यू क्या जाएगी? √7। क्या आ गई B की वैल्यू हमारे पास? √7। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोस ए और साइन ए। नहीं, साइन ए तो दिया है यार, क्या यार फाइंड आउट करना है? कोस ए और टेन ए, टेन दिया है ना,
10 करना है भैया, यहाँ पे 10 लिखो, है ना। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच, और बी की वैल्यू कितनी आई है? √7 अपॉन क्या आ जाएगा? एच कितना था? 4, √7 अपॉन 4। 10 कितना था? 10 ए क्या होता है? पी अपॉन बी। पी कितना है? पी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी, √7। आंसर, दो आंसर है, दोनों के दोनों आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि गिवन 15 कोट इक्वल कोट ए दिया है। डायग्राम बनाएंगे क्या इसमें? इसमें डायग्राम बना सकते हैं क्या? चाहो तो बना लो। कौन सा डायग्राम बनेगा? किस तरह का बनेगा? ये इस तरह, ये पहले स्टार्टिंग में बना लेना भैया ना। क्या दिया है? एंगल किस पे आएगा? पी दिया है, एच दिया है, यानी ये दिया है, और एच यानी ये वाली वैल्यू दी है। नाम क्या देंगे? इन ट्राइंगल क्या दे देंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। ये स्टार्टिंग में लिखना, स्टार्ट यहां से कर देना। ए बी सी क्या दिया है? ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी से कर लो, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो। ये डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट करो आप तो। 15 कोट ए इक्वल कितना दिया है? इक्वल 8 दिया है ना, 8 दिया है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड लिखो भाई। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से, बस स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। स्टेप पहले ये लिख लेना भाई, ए बी सी ना हो तो ए बी सी भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। इस सवाल को पूरा कर देता हूं मैं। क्या करेंगे? डायग्राम बना देंगे। स्टार्टिंग में भाई डायग्राम बना दो, एक डायग्राम बना देंगे। एंगल मान लेंगे कि लेट्स इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल क्या है? राइट एंगल हमारे पास है बी। बी इक्वल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है भैया, 90 डिग्री है। क्या क्या दिया हुआ है? कोट लिखेंगे, कोट 15 यानी 15 कोट ए इक्वल कितना दिया है? 8। तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 अपॉन कोट ए इक्वल कितना आएगा? 8 अपॉन 15। कोट ए इक्वल क्या होता है? कोट ए इक्वल होता है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी यानी 8 अपॉन 15, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, ठीक है। तो पी, बी क्या होता है? बेस होता है, और पी यानी ये होता है परपेंडिकुलर, यानी ये 15 और ये कितना है? 8 है। दोनों की वैल्यू क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, यानी पीटी। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो सवाल को और बढ़ाना हो तो ए सी लिख लो। ए सी को क्या नाम दिया है हमने? एच सी, यानी ए सी का होल स्क्वायर। एच है ना ए सी, बी परपेंडिकुलर यानी ए बी का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इस तरह लिख लो। ए सी का होल स्क्वायर जैसे ही बोला वैसे वैल्यू क्या रख देंगे? ए सी का ए सी रहने देंगे। फिर बी ए बी बोला है यानी 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, यानी 225 माइनस प्लस का कितना आएगा? 64। 64 9 4 6 8 2 कितने का स्क्वायर हो जाएगा? ए सी का होल स्क्वायर। बताओ ये किसका है? यानी 25 का 15 16 17 का, 17 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। ए सी इक्वल कितना आएगा? 17। यहाँ लिख देंगे, कितनी वैल्यू फाइंड आउट करें? 17। तो यहाँ 17 वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हुई वैसे ही हम क्या कर लेंगे? हमारे पास निकालेंगे साइन ए। साइन ए क्या दिया है? साइन ए इक्वल, बताइए, साइन ए क्या दिया है? साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। पी की वैल्यू आपने लिखी है ए बी, और एच की वैल्यू आपने लिखी है ए सी, और ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ए बी कितना है? यहाँ लिख देंगे कि ए बी इक्वल 15 एंड बी सी इक्वल 8। ये भी लिख लो, है ना, काम आएगा। या फिर यही लिख सकते हो आप स्टार्टिंग में। ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 15, ए सी कितना दिया है? 17, 15 अपॉन 17। फिर क्या दिया है? सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोष्टा क्या होता है? पी अपॉन, ये हो जाएगा एच अपॉन बी। एच अपॉन बी यानी ए सी, है ना, बी की वैल्यू बी सी इक्वल ए सी की वैल्यू 17 बाई बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। 17 अपॉन 8। दोनों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th।
ठीक है, क्या है सवालों में, कुछ नहीं है, इंपोर्टेंसी सवाल है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको इस साल इन दोनों सवालों में से एक सवाल मिलेगा एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, या तो ये या फिर ये, इन दोनों सवालों में से एक सवाल दिखाई देगा, यानी थर्ड और फोर्थ सवाल में से एक। ठीक है, इसके बाद और कौन सा आ सकता है, क्या ये भी पूछ लेते हैं? हाँ, इसके भी 75% चांस है कि आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सेक बराबर 13/12 दिया, सिमिलर दिया, आप करके देखो। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक बार स्क्रीनशॉट तीनों सवालों का। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वो ही साइड में दिखाई नहीं दे रहा था, या लास्ट स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि ये दिखा जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत। 5 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सेक ए, सेक दिया है ना, सेक, हाँ सेक दिया, सेक थीटा दिया है पर सेक ए नहीं दिया है। सेक ए, भैया ए बी का ध्यान रखना, कभी हो सकता है बुक में कुछ अलग दिया हो, मेरे पास पीडीएफ चलता है, आपके पास बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर में सेक थीटा 13/12 दिया है। हमें पता है कि सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक की वैल्यू चलती है, सेक पोस्टा अपोजिट होता है, यानी पोस्टा होता है b/h, तो यह आ जाएगा h/b। h को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी आधार। चलो हिंदी नहीं लिखते है ना, इंग्लिश। h/p, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहाँ कोस थीटा इक्वल 13 कितना दिया था, 12, तो h/ क्या लिखा, b, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 है ना, रेशो से, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू 12। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे h और b की वैल्यू दी है, तो वही pt, यानी पाइथा गोरस थ्योरम, pt लिखेंगे, h² p² प्लस b², h की वैल्यू 13 का होल स्क्वायर इक्वल 12, सॉरी p का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, तो 169 इक्वल p² प्लस 144, 169 माइनस 144। सिमिलर सवाल बार बार रिपीट, क्या होगा बाद, 25p², यानी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो 25 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर होता है ये p का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास तीनों वैल्यू कंडक्ट हो गई। देखेंगे, लिखेंगे वैल्यू, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे h पर सर h से ही करें या फिर डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाते हैं क्या, चलो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये लो डायग्राम। डायग्राम में ये क्या है, कितने डिग्री पे है, ए बी सी, डायग्राम का नाम दे दो ए बी और सी। भाई बुक में कोई दिया हो तो वो दे लेना, है ना। ये थीटा माना है उन्होंने, हमने थीटा मान दिया इसको। फिर हमें क्या क्या दिया है, एच हाइपोटेनस हम इसे बोलते हैं, पी इसे बोलते हैं, बी हमें इसे बोलते हैं, एच की वैल्यू हमारे ए सी है, ए सी बी सी में चलता है। ठीक है, या फिर हाइपोटेनस ही रहने दो, लिखते चलो तुम तो, कुछ नहीं होता है। ठीक है, एच इक्वल कितनी वैल्यू आई है 13, है ना, और बी इक्वल कितनी थी 12, और क्या फाइंड आउट करा, पी इक्वल कितना आया 5, 13, यानी 13, 12 और 5, ये सिमिलर डिजिट मिलते हैं भाई, इनको याद रख लेना, इनके स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ ऐसे करके लिखता हूं, जगह और बचेगी, P 5 B इक्वल 12, है ना, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, ऑल ट्रिग्नोमेट्री एंगल सिर्फ सेक को छोड़ के। तो मुझे बताओ साइन ए इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, P/H, फिर cos A क्या होता है, B/H, सारे फॉर्मूले लिख दो, tan A इक्वल P/B, फिर सेक कोसेस A की जगह थीटा कर दो भाई, थीटा पूछा है हमें, थीटा इक्वल क्या हो रहा, कोसेस था H/P, इसको उल्टा कर दो। फिर यहाँ कोट थीटा
इक्वल बी अपॉन पी। सबकी वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे, क्या है सबके आंसर एक साथ देखो आपकी स्क्रीन पे। पी पी यानी 5 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, 13 तो 5 अपॉन 12 इक्वल एच। एच क्या आएगा 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12 नहीं 13 अपॉन 5 है ना। बी की वैल्यू 12 और पी की वैल्यू 5, 12 अपॉन 5। तो ये होगा तीनों की वैल्यू एक साथ। शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इजी वे में क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हमने कितने सवाल देख लिए यहाँ पे, 5th तक यहाँ पर सवाल देख लिए। नंबर 6 की बातचीत करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 एंगल दिए हुए, ठीक है। 5th तक की बातचीत हमने खत्म करी, 1 से लेके 5th तक के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम देखेंगे इसके अगले सेकेंड पार्ट में। क्लियर। यहाँ पर